हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर फ्रेंड, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। सही सुना माय डियर फ्रेंड, लिमिटेशन ऑफ बार्टर मतलब बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय की क्या क्या कमियां थी या क्या क्या सीमाएं थी। उसके पहले हम आशा करते आप सभी इस कोरोना काल में महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके मैडम, तो आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इसके सब पॉइंट्स बता दें, फिर हम डिटेल में डीप बाय डीप चर्चा करें। देयर आर सम इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। फर्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एब्सेंस ऑफ डबल कॉन्सिडेंट, एब्सेंस ऑफ सरप्लस। ओके मैडम, तो अब ये पॉइंट वाइज हम डीप में चर्चा करें। तो पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डबल कॉन्सिडेंट। पहले जब बार्टर सिस्टम था वस्तु विनिमय प्रणाली, तो पहले मैं आपको बताना चाहिए, इसके पहले के लेक्चर वीडियो में हम आपसे चर्चा कर चुके थे मीनिंग, मनी का मीनिंग फंक्शन। तो उस फंक्शन में बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय जो हम करते थे उसी को वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम करते थे। अब इसमें कुछ कमियां थी। तो पहला कमियां जो आज हम चर्चा करेंगे, डबल कॉन्सेंट, एब्सेंस ऑफ डबल कॉन्सेंट। मतलब कि बार्टर सिस्टम में दोनों पक्षों को लाभ नहीं होता था, एक पक्षों को हानि तो एक पक्षों को लाभ होता। तो इसी को हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ डबल कॉस्ट। ओके मैडम, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को एक बोरा गेहूं लेना है, तो दूसरा उस एक बोरे गेहूं को मान लीजिए किसी को एक बकरी देना है, तो इसमें दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होता था, क्योंकि चावल का वैल्यू ज़्यादा होता था, बकरी का कम, या बकरी का ज़्यादा था चावल का। तो इसमें एक पक्ष को लाभ होता था तो एक पक्ष को नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये पहला लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का, एब्सेंस ऑफ डबल कॉस्ट। ओके मैम, सेकेंड लिमिटेशन है एब्सेंस ऑफ मार्केट। बार्टर सिस्टम में आदमी वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय करे तो कैसे करे, किसको करे, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं था। पहले जब बार्टर सिस्टम होते थे मार्केट में तो कोई फिक्स प्लेस मार्केट नहीं था। आदमी कहाँ पे, अगर किसी को एक बोरा गेहूं है, अगर उसके चावल चाहिए तो कहाँ जाए, किसके पास है, तो कोई फिक्स मार्केट नहीं था। मतलब आदमी को भटकाव की स्थिति में होना पड़ता था, लोगों से पूछना पड़ता था, आदमी कांटेक्ट करे, अगर उसको ज़रूरत हो तब तो गेहूं के बदले चावल दे ना दे। तो इस तरह से तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ मार्केट, ये सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन की तरफ पढ़ते हैं, एब्सेंस ऑफ सरप्लस, कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। एक वस्तु के बदले देने से दूसरे वस्तु का विनिमय तो हो जाता था, लगभग इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, या बहुत कम होता था, या नहीं के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय में या बार्टर सिस्टम में सरप्लस नहीं होता था, या होता था तो बहुत कम या नहीं के बराबर। तो हम कह सकते हैं थर्ड लिमिटेशन है एब्सेंस ऑफ सरप्लस। चौथा और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन आप बढ़ते हैं वह है हमारे स्टूडेंट्स कॉमन मेजर वैल्यू। कॉमन मेजर वैल्यू, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो भी हम वस्तु का बदले वस्तु का विनिमय करते थे तो उसमें कोई फिक्स्ड मेजर वैल्यू नहीं था। मतलब कि अगर हमें गेहूं के बदले, अगर हमें हमारे पास गेहूं है, अगर हमें चावल चाहिए तो हम व्यापार करेंगे, अगर अगले व्यक्ति को चावल गेहूं चाहिए तभी व्यापार करेंगे। तो बहुत सामान, मतलब कि कोई भी वस्तु देके कोई भी कर, मतलब एक कॉमन मेजर था, मतलब कोई एग्जैक्ट मेजर वैल्यू नहीं था कि जिससे हम मेजर कर सके कि कोई वस्तु अगर इतनी मूल्य का है तो दूसरा भी उसी मूल्य के बराबर का वस्तु दें। तो ये एब्सेंस था, तो इसी को कहते हैं कॉमन मेजर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट, वह है नेक्स्ट एंड सिक्स इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है एब्सेंस ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर मान लीजिए कि हमें एब्सेंस ऑफ डिविजिबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक चेयर है लेकिन अगले व्यक्ति को आधा चाहिए, तो हम आधा उसको कैसे दें, या मतलब पूरा हम नहीं दे सकते ये चीज़। तो अगर मेरे पास कुर्सी है, अगले व्यक्ति के पास मेज है, हमें आधा मेज चाहिए, उसे आधा कुर्सी, तो हम तोड़ नहीं सकते। तो ये था कि किसी वस्तु को हम डिवाइड तोड़ मोड़ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मैं एक बोरा गेहूं दे रहा है, अगले व्यक्ति के पास एक बोरा चावल है, तो एक बोरा गेहूं एक बोरा चावल, तो उसे मान लीजिए आधी बोरी, मतलब यहाँ पे तो हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बकरी है, अगले व्यक्ति को एक बोरा गेहूं चाहिए, तो हम
चूँकि उसका एक बोरा गेहूँ हमारे बकरी के आधे बकरी के बराबर है, अब हम बकरी को तो काट नहीं सकते। तो इस तरह की डिविजिबिलिटी की समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी। तो हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ डिविजिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट 7वीं लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अब्सेंस ऑफ ट्रांसफरमेंस। अब्सेंस ऑफ ट्रांसफर कि वाटर सिस्टम में ट्रांसफ़र की भी व्यवस्था थी। मतलब अगर मान लीजिए हमें घर बेच के अगर कहीं जाना है तो हम घर को उठा के तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि करेंसी सिस्टम था नहीं कि हम पैसा बेच के घर दे दें, तो उसको हम बेच के उठा के तो नहीं ले जाएंगे। या पहले हमारा सामान मतलब मशीनरी है, अगर हम उसे दूसरे को देना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उतने के बराबर का तो नहीं, तो हम उसे उठा के तो अपने साथ तो ले नहीं जाएंगे, क्योंकि करेंसी सिस्टम नहीं था। या तो हम कोई दूसरा दे उतने बराबर तो अब हम ले जाएं। तो इस तरह की समस्या थी, क्योंकि हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी अब्सेंस ऑफ ट्रांसफ़र ये भी एक समस्या थी वाटर सिस्टम में, क्योंकि हम कोई भी वस्तु चाहे मशीनरी या बिल्डिंग को उठा के हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते और हम उसको बेच के भी नहीं जा सकते, क्योंकि करेंसी तो था नहीं। तो इस तरह की समस्या थी। ओके, तो आज हमने चर्चा किया सम इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम। ओके बच्चे, अगर आपको इसमें सो वी हैव डिस्क्राइब टुडे लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम इन शॉर्ट: absence of double constant, absence of market, absence of medium of exchange, absence of transfer, absence of divisibility, absence of double constant, absence of सरप्लस। ओके मैम, तो आज हमने चर्चा किया सम इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ वाटर। अगर अब इसमें से कहीं भी किसी को कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब। और गणित विषय मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। और मेरा मन वीडियो बड़ी मेहनत से आप तक पहुँचाता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होती है, आपके लिए, आप समझ सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज और नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके मैशन, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर किसी नए टॉपिक साथ फॉर योर काइंड। कल का एडवांस टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मनी। ओके मैशन, फिर कल मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक से, मनी एनालिसिस के अंदर, या इसी टॉपिक से फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू वंस अगेन। हर हर महादेव, हर हर महादेव।